बच्चों, आज हम समकालीन भारत भूगोल कक्षा 9 पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति से आज इन दो बिंदुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, भारत के लिए मानक यामोत्तर या मानक समय रेखा की आवश्यकता। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व तथा गुजरात के पश्चिम में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है। इन दो बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम मानक यामोत्तर या मानक समय रेखा के बारे में बात करें तो ये हमारे देश का मानचित्र है। बच्चों, ये हमारे देश की जो है समय रेखा है, यानी कि मानक समय रेखा। अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है? हमारे भारत ही नहीं, विश्व के किसी भी देश के लिए मानक मध्याह्न रेखा की नितांत आवश्यकता है। अगर मानक मध्यांतर रेखा का निर्धारण नहीं किया जाएगा तो देश के विभिन्न स्थानों की घड़ी में अलग अलग समय निर्धारित होगा। यहाँ कुछ अलग समय बज रहा होगा और यहाँ अलग समय हो रहा होगा। तो इसलिए इससे क्या होगी, व्यवहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो जाएंगी। इसलिए किसी भी देश के लिए मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। और ये किसी भी देश का अगर जब इस रेखा का निर्धारण किया जाता है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो यह जिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य देश स्थित है, उन दो देशांतरों के मध्य की रेखा को माना जाता है। अभी मध्य की रेखा को मानने के लिए क्या है, एवरेज जो मानक समय रेखा मानी जाती है, हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखिए, हमारे भारत की जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। मिनट को इसमें हटा दे रहे हैं तो एवरेजन ले रहे हैं। 97 में से हमने 68 घटाया, ये रहा 29 का आधा किया तो 14.5 आ गया। अगर हम यहाँ से मानते हैं तो इसमें यहाँ से पूरब की ओर है ये, तो 68 में 14.5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 82.5 आ जाएगा, ये 82. अगर हम यहाँ से इधर को करेंगे तो यहाँ से पश्चिम की ओर है, इसमें से 14.5 घटाएंगे तब भी 82.5 होगा। अगर दूसरा हम एवरेज के आधार पर निकालें तो 68 और 97 को जोड़ दें, 165 आ जाएगा, उसका आधा करें तो 82, तब भी इसका इस तरह से ठीक मध्य स्थिति हमने निकाल ली है। और जो मध्याह्न रेखा है बच्चों, ये हमारे देश में, अगर यहाँ पर मानचित्र में हम देखें जहाँ पर राज्य भी दर्शाए गए हैं, ये हमारी यहाँ पर ये मानक मध्याह्न रेखा है जो ये उत्तर प्रदेश के ये मिर्जापुर क्षेत्र है, ये मिर्जापुर क्षेत्र से गुजरती है। और ये कहाँ, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होकर के हमारी मानक समय रेखा गुजरती है भारत की। अब इसके बाद हम आते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्व तथा गुजरात के पश्चिम में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि सूर्य का उदय हमेशा कहाँ, पूरब की ओर से होता है। तो हमारे पूरब में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है और ये पश्चिम है, तो सूर्योदय जो होगा अरुणाचल प्रदेश में पहले होगा। और इससे लगभग अगर यहाँ और यहाँ के सूर्योदय में अंतर देखें तो 2 घंटे का, या अगर यहाँ जब सूर्य का उदय हो जाएगा ठीक उसके 2 घंटे बाद यहाँ सूर्य का उदय होगा, यानी कि जब यहाँ लोग उठ करके अपना ड्यूटी को जाने की तैयारी कर रहे होंगे, उस समय यहाँ के लोग उठ रहे होंगे। अब ये क्यों है ऐसा, अभी हमने पढ़ा है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में, बच्चों यहाँ पर मैंने ग्लोब का एक दिया है जिसमें देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ये 4 मिनट का समय लगता है। और जो हमारा यहाँ अरुणाचल प्रदेश स्थित है बच्चों, वो 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। अभी देखिए, जब इधर सूर्य यहाँ उदय हो जाएगा तो ये हमारा देशांतरी विस्तार जो है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 30 डिग्री है। 29 आ रहा था, लगभग हम तो उसको 30 मान लेते हैं, तो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री में हमने अभी यहाँ पर जाना कि 1 डिग्री पार करने में, यानी कि एक देशांतर रेखा पार करने में कितने मिनट का समय लगता है, 4। तो 30 में कितना लग जाएगा, 30 गुणा 4 120, 120 मिनट का हम घंटा बना देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ये सिद्ध हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में और पश्चिम के गुजरात में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, ये हमने जान लिया। तो इस तरह से इन 2 बिंदुओं पर हम 2 प्रश्न भी बनाएंगे, हल करेंगे इस वीडियो को सुन करके। जैसे पहला है, भारत के लिए मानक मध्याह्न रेखा की आवश्यकता क्यों है,
और दूसरा, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल चुका होता है तो फिर भी गुजरात में अंधेरा रहता है, क्यों? तो ये 2 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ ही मानचित्र बना करके मानक मध्याह्न रेखा को दिखाएंगे भी।